Good morning, student. Today I'll discuss about the topic the early Vedic period. आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। पहला लास्ट डे हम लोग क्या पढ़ा था? उसका फर्स्ट पार्ट, अर्ली वैदिक एज का फर्स्ट पार्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट। चलिए हम लोग पहला पॉइंट क्या है? द फर्स्ट पॉइंट वाज द ऋग वेदा, विच वाज द वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट ऑफ द वेदा। वेदा का सबसे पुराना पार्ट है ऋग वेदा। कब बनाया गया था ये जो ऋग्वेदा बनाया गया था आज से 3500 साल पहले। विच व्हेन इट वाज कंपोज्ड अबाउट 3500 ईयर्स एगो। नेक्स्ट इसके बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इट इज़ डिवाइडेड इनटू 10 मंडलस और बुक्स। क्या है ये ऋग्वेदा 10 बुक में, जो ऋग्वेदा का लॉन्ग पीरियड है, कितने बुक में लिखा गया? 10 मंडलस मीन्स 10 किताबों में। हम लोग नेक्स्ट क्या आ रहा है? इट कंटेन्स 1028 हिम्स। इसमें क्या है? 1028 हिम्स है। हिम्स मीन्स चांट, मतलब भगवान को पूजा करने के टाइम पे जो मंत्र यूज होता था उसको कहते हैं हम लोग हिम्स। कितना हिम्स है टोटल कितना हिम्स है? 1028। चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं हिम्स। हिम्स वर कंपोज्ड बाय ऋषिज। हिम्स वर कंपोज्ड बाय ऋषि, मतलब ये जो हिम्स जो मंत्र लिखा गया था ये कौन लोग रचते थे? कौन लोग रचा था? ऋषिज लोग। पहले ज़माने में कौन लोग रचा था? ऋषिज। चलिए हम लोग ऋग्वेदा के बारे में और कुछ जानते हैं। वो है क्या? ऋग्वेदा वॉज नॉट इन रिटन फॉर्म बट यूज्ड एज ओरली, दैट्स कॉल्ड अ श्रुति। ये जो ऋग्वेद के बारे में हम लोग पढ़ते हैं क्या है? इसका कोई लिखित रूप नहीं। ये पहले ज़माने में कैसे यूज़ होता था? ओरली यूज़ होता था। ओरली मतलब एक दूसरे के मुंह से, इसलिए उसका दूसरा नाम क्या दिया गया? श्रुति। लेटर ऑन दे वर रिटन ऑन पाम लीव्स। बाद में क्या हुआ? इसको बाद में कैसे लिखा गया? ये लिखा गया पम लीव्स, मतलब पाम पेड़ का जो लीव्स होता पत्ता होता है उसमें लिखा गया। अच्छा, सेकेंड हम लोग क्या जानेंगे? सेकेंड है इसके बारे में द ड्यूलिंग ऑफ द आर्यंस। अच्छा, द अर्ली वैदिक पीपल लिव्ड इन अ रीजियंस कॉल्ड अ सप्त सिंधु, विच इज राइट नाउ हरियाणा एंड पंजाब। अर्ली वैदिक पीरियड में आर्यंस लोग कहाँ पर? आर्यंस लोग अर्ली वैदिक पीरियड में जो लोग रहे वो कहाँ पर रहते थे? सप्त सिंधु। वो कहाँ पर है? हरियाणा और पंजाब, मतलब अभी वो हरियाणा और पंजाब के साइड में। जैसे पंजाब इज नॉट अ फुल पंजाब, ये इंडिविजुअल पंजाब है। पहले ज़माने में उसका नाम था सप्त सिंधु, अभी नाम चेंज हो गया, उसका हो गया हरियाणा और पंजाब। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इट वॉज ट्रेन बाई इंदास, झिलाम, चेनाब, रवि, बीज, सातलेज एंड सरस्वती। अच्छा, ये कौन से रिवर के बगल में, मतलब कौन सी रिवर से ये जो सप्त सिंधु जगह है कौन से रिवर से बना और कौन से रिवर से बगल की जगह है? ये इंदास रिवर, झिलाम रिवर, चेनाब रिवर, रवि रिवर, बीज, सातलेज एंड सरस्वती। ये जो 7 रिवर नदी के बारे में बोला, इसमें से ये जगह सप्त सिंधु जगह बना, जो अभी का नाम है हरियाणा और पंजाब। इसका नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्या? ड्यूरेशन ऑफ दिस पीरियड। ड्यूरेशन ऑफ दिस पीरियड इज 1000 to 600 BCE। अच्छा, मतलब ये क्या है? कितने साल तक चला था? ये 1000 से 600 साल तक। अच्छा, इसमें आप लोग पूछ सकते हैं BCE का मतलब क्या? BCE का मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब जीसस क्राइस्ट जन्म के पहले समय को हम लोग कहते हैं BCE। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसके बारे में, जो the most important information about the early Vedic age, that was the political life of this period. The Aryans were political life में उसका राजनीति व उसका political life कैसे है हम उसके बारे में जानेंगे। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। The first point, the most important point is the Aryans were divided into a number of tribes called Janus. ये जो अर्ली वैदिक पीरियड में जो लोग रहते थे, स्पेशली आर्यंस लोग, या अर्ली वैदिक पीरियड में लोगों को आर्यंस कहते थे। ये लोग कहाँ पर रहते? ये लोग कैसे रहते थे? डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ ट्राइब्स इज कॉल्ड अ जनस। बहुत सारा लोग के
सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डिवीजन था, जो डिवीजन हुआ था उसको क्या कहते हैं, जनस। अच्छा, ईच ट्राइब्स इट्स ओन किंग, ये जो आप लोगों का जनस है, जो डिवीजन है, सब अलग अलग फैमिली है, अलग अलग सोसाइटी है, समाज है। इसका हेड कौन था, राजा था। राजा को क्या कहते थे वो लोग, राजन। लेट नेक्स्ट वी कम टू द पॉइंट इज द लेटर वैदिक एज। अच्छा, ये जो राजा के बारे में पढ़ा हम लोग, ये अर्ली वैदिक पीरियड का। बाद में ये राजा ही क्या हो गया, ये जो राजा मतलब किंगशिप जिसके बारे में हम पढ़ेंगे दरअसल लेटर वैदिक एज द किंगशिप इज बिकम हेरिडिटरी। ये जो राजा था ये क्या क्या, ये वंश परंपरा, मतलब ये जो पोस्ट पोजीशन कैसे बना, अकॉर्डिंग टू किंगशिप। मतलब किंगशिप का मतलब राजा, जब राजा बना था उसके पिताजी भी राजा था और उसका बेटा भी राजा बनेगा, उसका हम लोग क्या कहते हैं, हेरिडिटरी। नेक्स्ट वी कम टू द पॉइंट, द कमांडर इन द चीफ इज कॉल्ड द कमांडर ऑफ दिस चीफ इज कॉल्ड अ सेनानी। अच्छा, कमांडर को क्या बोलते थे, कमांडर का जो चीफ था, जो राजा के पास काम करते थे, उसको बोलते थे हम लोग सेनानी। नेक्स्ट द चीफ प्रीस्ट इज कॉल्ड अ पुरोहित, जो लोग पूजा करते थे उन लोग को हम क्या कहते थे, पुरोहित। अच्छा, द नेक्स्ट इज द विलेज हेडमैन इज कॉल्ड अ ग्रामीणी। विलेज हेडमैन कौन था, ग्रामीणी ना, जो विलेज हेडमैन था उनको क्या बोलते थे हम लोग, ग्रामीणी, जो पूरा ग्राम का देखभाल करते थे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं द राजन्स विच वॉज एडवाइज बाई टू असेंबली। ये जो राजन है, राजा के बारे में हम लोग पढ़े, ये कहाँ से इन लोग, उनको कौन एडवाइस देते थे, टू असेंबलीज। उसका नाम क्या है, सभा एंड समिति। जो किन लोगों से बना है, एल्डर लोग, जो एल्डर लोग होते हैं उन लोगों से ये सभा समिति बना था, जो राजा को हमेशा एडवाइस देते थे। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग आते हैं समिति, जो सभा समिति के बारे में पढ़ा, दैट द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस असेंबली वॉज समिति विच वॉज द नेशनल कमिटी ऑफ द ट्राइब। ये जो समिति है, ये समिति कैसे बना है, ये समिति नेशनल कमिटी है, मतलब जातीय सभा है इसको कहते हैं, इसमें सब लोग नहीं रह सकते थे। इट वॉज गैदरिंग, अच्छा इसमें कौन रह सकते थे, गैदरिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ एवरी फैमिली। जो जनस के बारे में हम लोग पढ़ा, उस जनस फैमिली, बस जनस से जो लोग मेंबर, मतलब जनस का जो सदस्य है वो लोग इस समिति का क्या सदस्य या मेंबर्स बन सकते हैं। सो लेट्स विन द नेक्स्ट पॉइंट, दैट वाज द सभा। सभा जो हम लोग असेंबली के बारे में पढ़ा, उसका सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है सभा, विच वॉज अ स्मॉल असेंबली। इसको हम लोग कहते हैं छोटा असेंबली है। एंड हाउ इट्स कंसिस्ट ऑफ एल्डर्स एंड इम्पॉर्टेंट पीपल। ये कैसे बना था, एल्डर्स और इम्पॉर्टेंट, मतलब जो बड़े लोग हैं और जो इम्पॉर्टेंट लोग हैं उन लोगों से बना था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं और वो है इन दिस पीरियड, इन दिस टाइम राजन बिकम पावरफुल। इस समय राजा क्या था, बहुत पावरफुल था, शक्तिशाली था, मतलब राजा जो कहते थे वही होता था। उसके बाद राजा और किसी से, राजा अपने बोलने के बाद और किसी से वो एडवाइस ले सकते थे, लेकिन राजा जब बोलेंगे वही होगा। अच्छा, बहुत कुछ जान लिया, लेकिन नेक्स्ट राजा तो बहुत पावरफुल शक्तिशाली थे, लेकिन वो क्या करते थे, ही परफॉर्म्ड अ सैक्रिफाइस। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ राजन वाज ही कैन परफॉर्म सैक्रिफाइस लाइक राजेश्वर। अच्छा, राजा लोग क्या करते थे, सैक्रिफाइस, बहुत सारा यज्ञ, मतलब वो हवन करते थे, उसमें से एक है राजशुआ हवन। सो हम लोग द अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में आज बहुत कुछ जाना। हम लोग नेक्स्ट डे इसके बारे में और भी कुछ जानेंगे। नेक्स्ट वील डिस्कस अबाउट दिस पीरियड and discuss about the period, how the period is going and extend their spread their dynasty, spread their society and how can they survive their life। हम लोग नेक्स्ट डे इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इतना तक रहते हैं, नेक्स्ट डे विल कंटिन्यू दिस टॉपिक्स। थैंक यू स्टूडेंट, बाय।